हमारे देश से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन यानी जाति के नाम पे इस आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं खुद क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मुझे भी कल कोई कॉलेज में जाना होगा या कोई एग्जाम दूंगा तो जहाँ पे रिजर्वेशन होगा। इसलिए रिजर्वेशन से मेरा पर्सनली कोई फायदा नहीं है। अगर इसीलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो प्लीज एक बार पूरी वीडियो देख लेना, फिर अपना ओपिनियन बनाना मेरे बारे में। आजकल हमारे देश में बहुत से लोग का यही सोचना है कि हमारे देश से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को बिल्कुल हटा देना चाहिए। और सच बताऊं ना तो मेरा भी कुछ साल पहले तक यही सेम सोचना था, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे बात कुछ और है। मुझे पता है क्या लगता है कि जो लोग आज दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बैठे हैं, उन्हें भले ये लगता हो कि अरे मैं तो कास्टिज्म नहीं कर रहा या फिर मेरे आसपास तो कास्टिज्म नहीं हो रहा है, इसलिए इंडिया में कास्टिज्म खत्म हो चुका है, अब रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई लोग थोड़ा अपने कमरे से बाहर निकल के देश को देखो, पढ़ो, जानो, तब आपको पता चलेगा कि आज भी हमारे देश की क्या हालत है। अभी राजस्थान के जालौर में एक 9 साल के बच्चे इंदिरा मेघवाल को उसके टीचर ने सिर्फ इसलिए मार मार कर जान ले ली क्योंकि उसने सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले लोगों के लिए जो मटका रखा था उससे पानी पी लिया था बस। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अभी देश में हर साल लगभग 55,000 से ज्यादा कास्ट बेस्ड केसेस रिपोर्ट होते हैं, और ये बस रिपोर्टेड है, कितनी तो डर के हमारे रिपोर्ट भी नहीं है। और हमें ये भी लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गरीब लोगों के साथ होता है, लेकिन अभी हाल ही में एक हरियाणा के सीनियर दलित आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया और अपने 8 पेजेस के सुसाइड नोट में बताया कि कैसे उनके सीनियर ऑफिसर्स उनके साथ भेदभाव करते थे और ह्यूमिलिएट करते थे। अब आप सोच के देखो, जब एक आईपीएस ऑफिसर को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है, तो इस सिस्टम के सामने इस किसी गाँव का एक छोटा सा आम इंसान, गरीब इंसान, उसकी क्या औकात होगी यार। और तो और गुजरात और एमपी में तो आज भी अगर कोई दलित लड़का शादी में घोड़े पर बैठ जाए तो उसे पूरे गांव वाले उसे मिलकर पीट देते हैं। आप छोड़ो ना ये सब, मैं खुद अपने जब गांव जाता हूँ ना तो देखता हूँ कि कितने लोग आज भी लोगों की जाति देखकर उन्हें अलग बर्तन में खाना देते हैं, पानी देते हैं, उन्हें जमीन पर बैठाते हैं। इतना डीप रूटेड चीज है हमारे देश में। और सबसे बड़ा झोल पता है क्या है कि लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ योजना है या फाइनेंशियल स्कीम है। भाई गरीबी हटाने के लिए ना कई सारी चीजें और हैं, राशन, स्कॉलरशिप और कई सारी चीजें हैं। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है, ये सेंचुरीज पुराने ऑपरेशन के खिलाफ देश के डिसीजन मेकिंग टेबल्स पर इक्वल सोशल रिप्रेजेंटेशन देने का एक टूल थी, और आज भी वही चीजें कर रही है ताकि जो लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अप्रेस्ड है इतने सालों से, उन्हें बराबरी का मौका मिले, वो भी आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर कुछ भी बन सके और इक्वालिटी मेंटेन रहे और कुछ नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम परफेक्ट है, सिस्टम में कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि रिफॉर्म होना चाहिए। जो क्रीमी लेयर है उन्हें और फिल्टर करना चाहिए ताकि जो जरूरतमंद है उन तक फायदा पहुंचे। लेकिन कास्टिज्म खत्म किए बिना पूरी तरीके से रिजर्वेशन हटा देना वैसे ही हो जाएगा जैसे कोई बीमार है बहुत दिनों से, उसे बोलो कि अब तेरी दवाई बंद भाई, क्योंकि तूने बहुत दिन से दवाई खा ली। भाई ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारी गालियां आने वाली हैं, जो बचे कुछ सब्सक्राइबर है वो भी अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, लेकिन मुझे जो बोलना था मैंने बोला। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही बोला तो प्लीज 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 अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता के जरूर जाना।